हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में भारतीय समाज में जो है विविधता के बारे में लेकर आए थे। तो आज उन्हीं विविधताओं का हम लोग व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि भारतीय समाज में जो है क्या क्या विविधताएँ हैं। तो जो इससे पहले वीडियो बना था तो उसमें हम बताए थे कि भारतीय समाज में क्या क्या विविधताएँ हैं। तो उन्हीं विविधताओं को आज हम लोग देखेंगे। आइए, जो क्लास होगा आप लोगों के जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा उसमें ये आपके सिलेबस में है। तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक को बारी बारी से इसमें कि भारतीय समाज में जो है क्या क्या विविधता है। तो देखिए दोस्तों, विविधता वही होती है जो भिन्न होता है, एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। इसमें यह विविधता अगर देखा जाए तो पहला विविधता है आपका भौगोलिक विविधता, यानी कि भारतीय समाज में जो विविधता पाई जाती है वह भौगोलिक विविधता है, प्रजातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और जातीय विविधता है। तो देखिए इसमें भौगोलिक विविधता क्या होती है। ये भौगोलिक विविधता क्या होती है, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, प्रकृति के क्षेत्र के आधार पर जो होता है भारत में जो विविधता पाई जाती है वह भौगोलिक विविधता के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें विविधता अगर देखें तो भौगोलिक क्षेत्र में यह भौगोलिक विविधता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक भाग है। भारत जो है एक एशिया महाद्वीप का जो है आपका महाद्वीप का एक भाग है। एशिया महाद्वीप का जो भारत है यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का यह एक भाग है। और यह भाग होने के साथ साथ यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है, ये पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, स्थित है, ठीक ना। ये जो स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो आपको पड़ता है ये भारत के जो मुख्य भाग होता है, भारत का मुख्य भाग, जो भारत का मुख्य भाग है तो वह है 84, यानी कि 84 मिनट से लेकर 84 मिनट से, ठीक है, 84 मिनट से 37 मिनट से 84 मिनट से लेकर यह 37 मिनट से 6 अंश है, 6 अंश तक, यानी 84 मिनट से लेकर और फिर 37 डिग्री 6 अंश तक है। 37 मिनट 6 अंश तक अक्षांश तक है, अक्षांश तक। ठीक है, ये इसकी भौगोलिक विविधता है। और फिर साथ ही साथ जो है अक्षांश में अगर देखा जाए तो ये जो उत्तर भारत का जो भारत का मुख्य भाग है वह 84 अंश से लेकर 84 मिनट से लेकर ये 37 मिनट 6 अंश तक है अक्षांश में। और जो ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई है, उत्तर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है भारत आपका, ये उत्तर से दक्षिण, तो ये जो सिरा है ये ऊपर से उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है ये 32 से 14 किलोमीटर है। कितना है, उत्तर से दक्षिण। इस तरह से अगर नापते हैं, देखते हैं, ये जो वाला भाग है 32 से 14 किलोमीटर। कितना है, 32 से 14, यानी कि ये पूरा 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये ऊपर से है, यानी कि इस दिशा को दर्शाता है, उत्तर से दक्षिण में। और फिर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो ये पूरब से पश्चिम की जो है दूरी इसकी पूरब से, यानी कि इस दिशा में ऐसे, इस तरह से ये जो लंबाई है इसकी पूरब से पश्चिम, इस तरह से ये जो लंबाई है आपकी, यह लंबाई यह जो है
2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, ठीक है। 2933 किलोमीटर ये पूरी लंबाई, यानी कि इस दिशा, पूरब से अगर पश्चिम, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की, है भौगोलिक सीमा की, तो भौगोलिक क्षेत्र में जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अब इसी क्षेत्र में जो है, भौगोलिक क्षेत्र में पूरा नदी है, समुद्र है, ये सब आपका वन है, और जितने भी यहाँ पर आबादी है, जनसंख्या सब बसी हुई है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, सब इसकी ये भौगोलिक विविधता के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये प्रजातीय विविधता आता है। प्रजातीय, ठीक है, प्रजातीय विविधता, इसमें एक टॉपिक को हम बताएंगे आपको कि प्रजातीय विविधता क्या है। प्रजाति का जो अर्थ होता है इसमें, प्रजाति यानी कि विभिन्नता, जातीय विविधता, जो मानव है तो इसमें प्रजाति यानी नस्ल में भी विविधता पाया जाता है भारत में। तो भारतीय समाज में जो होता है, नस्ल में भी क्या है, विविधता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नस्ल के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, कोई गोरा रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई सांवले रंग का होता है। ये विभिन्न प्रकार की प्रजाति के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कोई इंडो आर्यन को देखेंगे तो वह जो है वो सुशील भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और गोरे भी होते हैं। और यहाँ के इसी क्षेत्र में ये भौगोलिक विविधता है, तो भौगोलिक विविधता के आधार पर भी जहाँ पर ठंडक प्रदेश है, उस क्षेत्रों में जो होता है, वहाँ के मानव यानी कि जो प्रजातियाँ हैं, मानव प्रजाति, वहाँ पर बिल्कुल गोरे गोरे साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है आपका, इन क्षेत्रों में ये नस्ल विविध प्रकार के पाए जाते हैं प्रजातियों में। और प्रजातियों में यह भी देखा जाता है कि जो प्रजातियाँ पाई जाती है भारतीय समाज में, जो भारत देश में प्रजातियाँ पाई जाती है, वह विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। आप देखेंगे किसी का नाक जो है बहुत पतला होता है, किसी का नाक बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। किसी का कान भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, किसी का कान बहुत बड़ा होता है। कोई लंबा मस्तिष्क वाला होता है, कोई छोटा मस्तिष्क वाला होता है। किसी के बाल जो होते हैं घुंघराले होते हैं, किसी के बाल घुंघराले नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से रंग बिरंगी, यानी कि इसीलिए कहा गया है कि भारतीय विद्वानों ने कहा है इसीलिए कि भारतीय जो समाज है रंग बिरंगी जो है साड़ी है। भारतीय जो समाज है रंग बिरंगी क्या है, साड़ी है। यानी कि जो एक साड़ी में विभिन्न प्रकार के रंग पाया जाता है, उसी प्रकार से जो भारतीय जो समाज है उसमें भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर पर्वतीय क्षेत्रों को देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले मानव प्रजातियां हैं, उस क्षेत्रों में जो प्रजातियां हैं वो बहुत नाटे होते हैं, छोटे छोटे कद का होता है। तो ये जो प्रजातियां है आपका प्रजातीय विविधता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता है यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भारत में जो है बहुत से धर्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, जैन धर्म के लोग भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, पारसी धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं। और जब यहाँ पर यही देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, तो सभी प्रजातियों का अलग अलग तो धर्म भी होगा, सभी प्रजातियों का अलग अलग व्यवहार होगा, रीति होगा, रिवाज होगा। यही कारण है कि यहाँ पर विविध प्रकार के धार्मिक जो है धार्मिक कार्य करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। तो यही कारण है कि धार्मिक विविधता भी पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई जैन धर्म है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, फिर सिख धर्म, फिर इस्लाम धर्म है, ठीक है। और फिर इस्लाम धर्म, फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, बौद्ध धर्म,
विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातीय धर्म के लोग निवास करते हैं। आज जब धर्म में ये विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग मानने वाले हैं तो उसमें जरूर ही क्या होगा, भारतीय समाज में विविधता पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन यह भी है कि जो विविधता तो पाई जाती है लेकिन विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, फिर भी हमारे देश में क्या है, एक मानव समाज में सहिष्णुता की भावना है, देश के प्रति प्रेम है, एकता है। ये सभी विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग रहते हुए भी भारतीय समाज में क्या है, एकता बनी हुई है। और यही एकता के कारण जो है विदेशी जो लोग होते हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग होते हैं, यह एकता से, हमारी एकता से क्या करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते भी हैं, फिर भी यहाँ भारत में, इंडिया में क्या है, एकीकरण है, एकता है। तो यही कारण है कि भारतीय समाज में जो है विभिन्नता के साथ भी क्या है, एकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका भाषाई विविधता। भाषाई विविधता तो आपको स्पष्ट है कि जब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर धर्म के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं, तो जब प्रजाति भी विभिन्न प्रकार की है तो कोई तो ये नहीं है कि अगर एक प्रजाति का है तो उसकी भाषा एक हो, समान होगी। जब प्रजातियाँ ही भिन्न है, प्रजातियाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं तो उसकी भाषा भी तो अलग होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर देख रहे हैं आपके अब पशु को ही ले लीजिए, पशु को, तो पशु में ही देखिए तो विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति होती है। और सब प्रजातियों की क्या है, अलग अलग क्या है, उसकी बोल चाल भाषा है। ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो भाषाई विविधता है, यानी कि जो भारतीय समाज में जो प्रजातियाँ हैं, आप विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, तो उनकी भाषाएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी, उनकी भाषाएं भी अलग अलग होगी। इससे स्पष्ट होता है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। तो यही कारण है कि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत देश में 1650 लगभग 1650 भाषा है, 1650 भाषा है। ठीक है, भाषाएं हैं और वह बोलियाँ बोली जाती है, 1650 भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि भाषा स्पष्ट है कि भाषा में विविधता होगी, क्योंकि धर्म अलग है, धर्म विविध है, प्रजातीय विविधता है, तो भाषा तो अलग अलग हो गई, उसमें विविधता पाई जाती है। लेकिन सभी विविधता के साथ भी हमारे देश में भाषाई विविधता के होने के साथ भी इसमें एकीकरण पाया जाता है, एकता होती है। ठीक है, और फिर ये जो भाषा की बात है तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची है, अनुसूची है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं की मान्यता है। कितनी भाषाओं की मान्यता है, 22 भाषाओं की मान्यता है। यानी कि 1650 यानी कि 1650 भाषा और बोलियाँ तो बोली जाती है, लेकिन क्या सभी को समाहित करना, ये मान्यता दी जाना संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए भारतीय समाज में जो भारतीय संविधान है उसमें केवल 22 भाषाओं का ही मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक विविधता। जो सांस्कृतिक है यानी कि संस्कृति यानी कि हम कह सकते हैं संस्कृति क्या होती है, तो संस्कृति में जो है हमारा संस्कार है। ठीक है, और संस्कार के अंदर ही क्या है, हमारा व्यवहार है, रीत रिवाज प्रथा परंपराएं सब छिपी हुई है। ठीक है, संस्कृति जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक संस्कृति होती है, क्या होती है, भौतिक संस्कृति, और एक होती है आपका अभौतिक संस्कृति। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति यानी कि भारतीय समाज में संस्कृति में विविधता पाई जाती है, यानी कि सबकी संस्कृति एक समान तो नहीं हो सकती है। जब विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, प्रजाति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो क्या आपका जो है ये संस्कृति एक हो सकती है, नहीं हो सकती है दोस्तों। संस्कृति में भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है, यानी कि सबकी रहन सहन, कल्चर, व्यवहार, हाव भाव ये सब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, होता है, हो नहीं सकता, होता भी है, ये देखने को मिलता है। कोई अगर भोजपुरी बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है,
कोई उर्दू बोलता है तो कोई फारसी बोलता है, यहाँ पर देख रहे हैं कोई मलयालम बोलता है तो कोई डोगरी भाषा में बोलता है, कोई उड़िया भाषा में बोलता है, कोई तेलुगु भाषा में बोलता है, ये इत्यादि है भाषाएं हैं। तो सबकी जो भाषाएं अलग अलग है तो संस्कृति भी अलग अलग होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति ये दोनों पाई जाती है, और इन दोनों संस्कृतियों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है जातीय विविधता। जातीय विविधता अगर हम देखें तो भारतीय समाज में जाति जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था जो है यह भारतीय समाज के एकीकरण करने का एक मंत्र है, मूल मंत्र है, याद रखिएगा। क्योंकि जातियों के प्रत्येक जातियों के समुदाय के अंतर्गत जो होता है, प्रत्येक जातियाँ अपने अपने समुदाय में क्या है, एकीकरण का संबंध रखती है और अपने जातियों से लगाव रखती है, स्नेह रखती है, प्रेम रखती है। ठीक है, तो प्रत्येक यानी कि जब जातियों में विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और इन जातियों में विविधता होने के साथ साथ भी, ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, जैसे क्षत्रिय जाति है, ब्राह्मण जाति है, वैश्य जाति है, शूद्र जाति है, इत्यादि है इसमें। और फिर इसमें अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, दलित जाति के लोग भी रहते हैं, बहुत से जातियों के जनजाति भी रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, भारतीय समाज में ही रहते हैं। लेकिन ये सब जातियों में विविधता पाई जाती है, और सभी जातियों में विविधता होने के साथ साथ भी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एकता होती है। तो जातीय विविधता के साथ साथ भी क्या है, हमारे देश में एकता होती है। यही एकता जो है हमारी एकीकरण में, हमारे देश के एकीकरण के लिए क्या करती है, मजबूत बनाती है, मजबूत रखती है। और किसी भी हम जो बाह्य आक्रमणकारी होता है, कोई भी विदेशी अगर बाह्य आक्रमणकारी हमारे देश में आक्रमण करता है तो हम यही विविधता के साथ साथ भी एकता बनाए रखते हैं, क्योंकि हम अपने देश में एकता का, एकीकरण का मंत्र को जाप करते हैं। यानी कि हम उसको एकीकरण में, संगठन में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम संगठन बनाकर रहेंगे तो हमारी क्या होगी, एकीकरण होगी। ये भले ही प्रत्येक जातीय के में विविधता पाई जाती है, लेकिन सभी जातियों में क्या है, सर्वोपरि आपका देश है, और देश के लिए क्या है, हमारे अंदर जातीय एकता बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा, ये जातीय यानी कि भारत के समाज में विविधता के साथ साथ भी क्या है, हमारे देश में एकता बनी हुई, एकीकरण है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।